स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.3। इसके अंदर आपको क्या सीखना है, सिर्फ माध्यक सीखना है। ठीक है, एक माध्य और एक बहुलक। आपको मैंने 13.1 में सिखाया था माध्य यानी कि मीन किसे कहते हैं और किस प्रकार से हम माध्य को निकालते हैं और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। और 13.2 में सिखाया था मैंने आपको बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक निकालते कैसे हैं, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आज 13.3 में मैं आपको सिखाने वाला हूँ माध्यक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मीडियन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग माध्यक को ज्ञात करेंगे, ये पूरी विधि आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए आज के जो 13.3 के क्वेश्चन है उसके अंदर किसी क्वेश्चन के अंदर माध्य भी निकलवा रखा है, बहुलक भी निकलवा रखा है और माध्यक भी निकलवा रखा है। ठीक है, और किसी में सिर्फ बहुलक और माध्यक निकलवाएगा, किसी में माध्य और माध्यक निकलवाएगा। पर हमारा जो मेन पॉइंट है आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो सिर्फ मीडियन यानी कि माध्यक पर आपको काम करना है। ठीक है, जो माध्य और बहुलक है वो मैं आपको पहले ही वीडियो में सिखा रखा हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप एक ही सवाल के तीनों चीज निकाल सकते हो। आपकी माध्य की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुलक की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और माध्यक जो मैं आज सिखाऊंगा इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो एक ही सवाल के अंदर 3 सवाल बन सकते हैं। ठीक है, जो एग्जामिनर होगा अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा तो एक ही सवाल देगा वो और काफी सारी चीजें पूछ लेगा, जिससे हम लोग का टाइम वेस्ट होगा और हम लोग की सीट भी भरती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम क्या सीखेंगे, माध्यक कैसे कहते हैं और माध्यक कैसे निकालते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, 68 उपभोक्ता होंगे और उनके जो मोहल्ले के या घर के क्या बिजली की दर है वो दिखाता है, व्यय दिखाता है। ठीक है, अब इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब देखो माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। हम लोग का क्या काम है आज का, सिर्फ माध्यक सीखना, मीडियन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला पहले आपको बता देता हूँ, माध्यक किसे कहते हैं क्या होता है। जो माध्यक का फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है L प्लस में N/2 माइनस CF पूरे के बटे में F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखो L और H, जिसने बहुलक सीखा है उसको पता होगा L कैसे निकालते हैं, H कैसे निकालते हैं। लेकिन आज की वीडियो में फिर से बता दूंगा, अगर आपको सीखना है तो आप पिछले की वीडियो भी देख सकते हैं मेरी और आज की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको बहुलक क्लियर हो जाएगा, बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम माध्यक निकालने के लिए। इसके अंदर क्या होता है L H N CF और F, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये होते क्या चीजें, इनको पहले हमको समझना बहुत जरूरी है। ये हम किसके माध्यम से समझेंगे, एक सवाल के माध्यम से। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर देखो सबसे पहले दे रखा है मासिक खपत। मासिक खपत मतलब कि एक महीने में कितनी बिजली खपत होती है वो चीज, मासिक खपत। ठीक है, मासिक खपत हमको दे रखी है 65 85, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185, 185 से 205, ये हम लोग को दे रखी है। ठीक है, अब ये एक अंतराल में है तो इसको हम लोग CI यानी कि क्लास इंटरवल के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दे रखा उसने उपभोक्ताओं की संख्या, जो भी संख्या होती है वो क्या होती है हम लोग की FI यानी कि फ्रीक्वेंसी, बारंबारता होती है। ठीक है, तो देखो उपभोक्ताओं की संख्या क्या दे रखी है उसने हम लोग को, क्या रखा है 4 5 13 20 14 8 4, 4 5 13 20 14 8 4, यही है हम लोग का। अब देखो ये पूरा कोड तो हम लोग को क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वैल्यू को निकालूं तो सबसे पहले F मैंने क्या बताया था, F वो होता है जो सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, सिंपल सी बात, एकदम आसान तरीके से, एकदम इजी वे में समझने के लिए, जो सबसे बड़ी संख्या है वहाँ पे क्या हो जाएगी F। तो इस वाली पूरी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता वाली लाइन में आपको 20 दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या है।
ठीक है। तो ये 20 क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी f, ठीक है। अब f के सामने एक होता है निम्न सीमा, एक होता है उच्च सीमा, ठीक है, लोअर लिमिट एंड हाईएस्ट लिमिट। अब जो लोअर लिमिट है ना l, इसको ही कहते हैं हम लोग l, यानी कि लोअर लिमिट, l फॉर लोअर लिमिट। ध्यान रखना f के सामने वाला ही हमेशा होता है, जो छोटी संख्या होती है 145 और 125 में से 125 छोटा है, तो ये कहलाएगी हम लोग की लोअर लिमिट यानी कि l। अब h कैसे निकालते हैं बच्चे, इन सबके बीच में गैप देख लो, ना समझ में आए तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या को हटा दो बस, ठीक है। तो 85 में से 65 का 20 बचेगा, या 105 में से 85 का तो 20 बचेगा, 205 में से 185 का तो 20 बचेगा, कुछ भी घटा लो, पर हायर लिमिट में से उसकी लोअर लिमिट को हटाओगे तो हमेशा क्या निकलेगा आपका, वो निकलेगा n, क्या निकलेगा n, सॉरी ये h निकलेगा, कितना आया 20, क्योंकि इसमें घटाने में क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। तो h की वैल्यू आ गई हम लोग की 20। अब देखो अगर मैं बात करूं n की, n किसे कहते हैं, इस पूरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ लो या क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या क्या करता, 68 उपभोक्ता है, 68 उपभोक्ता मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कुल संख्या परिवारों की कितनी है 68 है, यहाँ पे भी जोड़ के देख लेते हैं 68 ही आएगा। 4 5 9, 9 13 22, 22 और 20 हो जाएगा हम लोग का 32, 42, 42 और 14 56, 56 और 4 60, 60 और 8 68, आगे ना 68। तो जो 68 होता है वो होता है n, याद रखना ये n है और ये h है, ठीक है। h को थोड़ा सा मैं इस तरीके से बना देता हूँ जिसको आपको लगे कि हाँ ये h है, ठीक है, और ये n है। देखो l की वैल्यू पता लग गई हम लोगों को, n की वैल्यू पता लग गई, ये रहा। cf की वैल्यू पता नहीं है, f की वैल्यू पता लग गई है 20, h की वैल्यू पता लग गई है 20, cf की वैल्यू नहीं पता है। तो cf की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग को एक पूरी cf वाली, यानी कि cf को हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, मैं एक बार लिख रहा हूं, संचयी बारंबारता, ठीक है। इसको कहा जाए तो ये cf होता है, यह पूरी लाइन मतलब कि cf होती है, ठीक है। क्या होता है, जो स्टार्टिंग की संख्या है ना वो सेम 4 का 4, अब 4 के अंदर 5 को जोड़ो तो 9, 9 में 13 को जोड़ो तो 22, 22 में 20 को जोड़ो तो 42, 42 में 14 को जोड़ो तो 56, 56 में 8 को जोड़ो तो हो जाएगा हम लोग का 62, नहीं 62 नहीं 64, 64 में 6 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 68, ठीक है। ध्यान रखना बच्चे, जो सबसे लास्ट में संख्या आती है ना संचय बारंबारता के CF में, वही हमारा n होता है, ठीक है। या इस पूरे को जोड़ लो, जो जोड़ आएगा वो n होता है। देखो ये भी 68 आया, ये भी 68 आया ना, सवाल के अंदर दोनों तरीके में से किसी भी तरीके का n मान सकते हो आप, ठीक है। अगर आप भूल जाओ कि इन सबको जोड़ने के बाद निकलने वाला m होता है तो याद रखो CF के लास्ट वाला n होता है, ठीक है। या ये भूल जाओ तो याद रखो इनको जोड़ने के बाद जो लास्ट में आता है वो n होता है, ठीक है। तो दोनों तरीके में से किसी को भी आप क्या मान सकते हो, n मान सकते हो। तो n की वैल्यू क्या आ गई 68, पर हमारा केस क्या था, CF किसे कहते हैं, CF समझो बच्चे, जो f होता है ना उसके सामने से एक ऊपर वाला, ठीक है, यानी कि जस्ट इसके एक ऊपर वाला, तो 22 क्या कहलाएगा हम लोग का CF। आया समझ में मैंने क्या किया है, f के पूरा सामने तो l होता है, लेकिन f के एक ऊपर CF होता है, वो भी CF वाई लाइन में एक ऊपर CF होता है। कभी आप इधर वाले में देख लो, इधर नहीं, f के CF वाई लाइन में एक ऊपर क्या कहलाएगा आपका CF कहलाता है, ठीक है। इतना याद रखना। अब वैल्यू को पुट करना है, फटाफट सवाल को सोल्व करना है। l की वैल्यू 125, l की वैल्यू 125, सॉरी मैं ब्लू मार्कर का यूज कर लेता हूँ, 125। n का मान देखो मैंने बताया 68, तो लिखो 68/2 माइनस CF का मान कितना आया है 22, तो यहाँ पे लिखो 22। f का मान कितना आया है 20, तो यहाँ पे लिखो 20। h का मान कितना आया है 20, तो यहाँ पर भी लिखो 20। सिर्फ वैल्यू को ही रखा है सबसे पहले, ठीक है। जो जो वैल्यू निकली थी वो वैल्यू मैंने रख दी है फॉर्मूले के अंदर। अब देखो 125 का 125 आपको दिख रहा है 268 कर जाएगा 34 बार में, तो ब्रैकेट में 34 माइनस 22 बटे में 20 मल्टीप्लाई बाय 20, इस 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा,
अगर कभी भी ऐसी संख्याएं हो जो कट सकती हैं ऊपर, एक ब्रैकेट के बाहर ऊपर हो और एक ब्रैकेट के नीचे मतलब कि अंडर में बटे में संख्या हो, तो उसको क्या कर सकते हो, आप काट सकते हो। ठीक है, अब देखो 125 प्लस का प्लस, 34 में से 22 जाएगा तो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 बचा। 125 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 137। मैंने बताया था इस चैप्टर में जितने भी आंसर निकालोगे आप निकालोगे लगभग में। ठीक है, तो 137 क्या आ गया हमारा, माध्यक। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का माध्य और बहुलक आप निकाल सकते हो, आपको मैंने सिखा रखा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। इस बार क्या किया उसने, पहले से हम लोग को माध्यक दे दिया। मैं ऊपर लिख रहा हूं, माध्यक कितना है इस बार 28.5। ये चीज हम लोग को पहले दे दी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और x और y का मान ज्ञात करना है हमको। किसका मान ज्ञात करना है, x और y का। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं, क्योंकि ये क्या है कि माध्यक तो है ही इसके अंदर, प्लस अलग से थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है। जिस बच्चे को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती होगी, उसका माइंड क्रिएटिव होगा, वो कर सकता है इस सवाल को। ठीक है, क्योंकि आगे चल के जो इस क्वेश्चन के अंदर ना जैसे सोल्व करते हैं तो आगे चल के बच्चे फंस जाते हैं। जिस बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है वो वहीं पर ही सवाल को छोड़ देता है, उसको पता ही नहीं कि सवाल को आगे बढ़ाते कैसे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एक बार, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना और इस तरीके के अलग अलग सवालों को प्रैक्टिस करके देखना, आएगा और समझ में आ जाएगा कि फिर आप कभी फंसोगे नहीं कि इस सवाल के अंदर यहाँ तक आ जाते तो उसके आगे कैसे चलते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है आपको वर्ग अंतराल यानी कि CI दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, उसका दे रखा है बारंबारता यानी कि FI, वो दे रखी है 5x 20 15 y 5। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को योग दे रखा है, योग यानी कि सबका जोड़। इन सबका जोड़ दे रखा है ना उसने 60 दे रखा है बच्चे, कितना दे रखा है 60। और मैंने आपको बताया है जो इन सबको जोड़ने पर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बच्चे हम लोग n बोलते हैं। ठीक है, तो n क्या आ गया 60 आ गया, और जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग f बोलते हैं। सबसे बड़ी संख्या 20 है तो क्या हो जाएगी ये f, और उसके लेफ्ट साइड जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको हम लोग l बोलते हैं। ठीक है, और इन सब के बीच का गैप कितने का है, 10-10 के तो गैप मारा है, 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, मतलब हर बार 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो h की वैल्यू आ जाएगी हम लोग की 10। ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा क्या है परिवर्तन है। वो परिवर्तन क्या है, सबसे पहले क्या निकालना होता है हम लोग को, CF निकालना होता है। CF यानी कि संचयी बारंबारता, याद रखना CF कैसे निकालते हैं ये समझो। 5 का 5 होता है, फिर 5 में ये संख्या x जुड़ती है, तो 5 के साथ x जोड़ नहीं सकती तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। साइन लगा देते हैं प्लस का, पर जुड़ती नहीं है क्योंकि ये क्या है चर है और ये अचर है। अब देखो x प्लस 5 में 20 जुड़ेगा तो 5 के अंदर तो 20 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा, पर x नहीं जुड़ेगा तो ये x का x प्लस ये हो जाएगा 25, क्योंकि 5 और 20 25। अब x का x 25 और 15 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब x और y दो चर संख्याएं आ गई तो ये x प्लस वाई प्लस 40 का 40। ठीक है, अब इस 40 में 5 जुड़ जाएगा तो x प्लस वाई प्लस 45, क्योंकि 40 और 5 45। मैंने बताया था जो भी संख्या लास्ट में आती है उसको हम लोग n कह सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्या आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हल्की सी कैलकुलेशन करनी है हमको, हल्की सी कैलकुलेशन। देखो ये जो आई है x प्लस वाई प्लस 45 वो 60 के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ये भी n होती है और ये भी n होती है तो दोनों संख्याएं 60 के बराबर होंगी। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60 के होगा। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई बराबर 60, प्लस का 45 इधर आ जाएगा बॉर्डर के पार तो वो हो जाएगा माइनस का 45। x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा 15। इतना क्लियर हुआ।
अगर मैं यहाँ पे किसी की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ, मान लो x की वैल्यू फाइंड कर दूंगा, तो ये प्लस का y है, उधर आके क्या आ जाएगा माइनस का y। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। मैं पूछूं x का मान क्या है तो क्या बताओगे 15 माइनस y। ठीक है, ये हम लोगों ने सवाल यहीं पे छोड़ दिया। अब हमको क्या करना है, उसके अंदर वैल्यू को पुट करना है। पर हमको एक चीज समझ के चलना है, ये f है तो CF क्या होती है पता है, CF होती है इसके एक ऊपर, यानी कि x प्लस 5 मेरा क्या कहलाएगा CF। ठीक है, ये मैंने काम क्यों किया, ये फालतू का काम क्यों किया, ये आपको समझ में आएगा आखिरी में, क्योंकि मेरे को x का भी मान निकालना है इसके अंदर और y का भी मान निकालना है इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे को इक्वेशन बनानी बहुत जरूरी थी, नहीं तो मेरे को तो n का मान 60 दे रखा था, तो इसको रखने की तो कोई जरूरत थी ही नहीं। लेकिन हमको क्या करनी है, x और y दो वैल्यू को फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन को हम लोग को इजी बना देगी, हम लोग को सवाल का इजी बना देगा कि इससे क्या होगा, अगर x का मान पहले निकल जाएगा तो y का मान निकल जाएगा इससे, अगर y का मान निकल जाएगा उससे तो इससे x का मान निकल जाएगा। मतलब कि अगर इस इक्वेशन के अंदर x का या y का, मतलब फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू को पुट करता हूँ, x या y की वैल्यू निकलती है, तो उस वैल्यू को मेरे को इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा, जिससे कि दूसरी वैल्यू भी हमारी निकल जाए। ठीक है, अब देखो l की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर l कितना है 20, तो l की जगह क्या लिखूंगा मैं, देखो सबसे पहले तो माध्यक कितना है, माध्यक 28.5, तो लिखो यहाँ पर 28.5, l का मान 20, n का मान कितना है, ये पूरा भी है 60 भी है, तो कौन सा वाला आसान है करने में, 60 आसान है ना, तो n की जगह क्या रखूंगा मैं 60/2 माइनस CF कितना है x प्लस 5, तो ब्रैकेट के अंदर होगा x प्लस 5। पता है मैंने ये ब्रैकेट के अंदर क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक संख्या नहीं, यहाँ पे दो संख्या है, एक चर है और एक अचर है, और दोनों के साथ क्या होगा माइनस लगेगा अभी, मतलब कि जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो ब्रैकेट हट जाएगा और माइनस की मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं में हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो f कितना है, यहाँ पर देखो 20, तो f की जगह लिखो 20, h की वैल्यू कितनी निकाली है 10, तो h की जगह खाली 10। इतना है समझ में, देखो 28.5 प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 बराबर 2 से कटेगा 60 30 बार में, तो जाएगा 30 माइनस की मल्टीप्लाई x में तो माइनस का x, माइनस प्लस माइनस 5 का 5 बटे में 20 का 20 और ब्रैकेट के बाहर 10। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है अगर ब्रैकेट के बाहर संख्या है वो भी ऊपर और ब्रैकेट के अंदर संख्या है नीचे, और अगर किसी एक पार्ट से कट रही है तो उसको मैं काट सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली बचे में क्या बचेगा 2 बचेगा। 28.5 में से 20 गया, मतलब कि 28 में से 20 गया तो खाली 8.5 का 0.5 बराबर 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स बटे में क्या बचा है 2 बटे में 1 मान लो। ठीक है, अब 2 पंजे 10 या 16.5 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी 8.5 दूनी 17 हो जाएगा, 2 पंजे 10 का 0, पॉइंट का पॉइंट 1 हासिल, 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल का 17, पॉइंट के बाद बच्चे 0 की वैल्यू नहीं होती है, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 25 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो x माइनस का है इधर लेके आओ बराबर के तो क्या हो जाएगा प्लस का x, और ये प्लस का 17 है उधर ले जाओ तो माइनस का 17। इतना क्लियर हुआ, x को इधर ले आया तो प्लस का, 17 को उधर ले गया तो माइनस का। अब देखो 25 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ये आगे बच्चे आपकी x की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू आई है, ये आई है x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को मेरे को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, x की जगह क्या रखोगे, चलो इसको यहाँ मत इस तरीके से मत करो, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल दो, इधर आएगा तो माइनस का x, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने, y बराबर 15, y बराबर 15, बस ये प्लस का जो x है वो इधर आके माइनस का x हो गया है। चाहता तो मैं उस वाले इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू को रख देता, बस 2-3 लाइन उसके अंदर एक्स्ट्रा हो जाती और कुछ नहीं होता। इसके अंदर क्या होगा डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो, ये थोड़ा सा सवाल अलग हो गया। ठीक है, पहले ये वाला भाग है उसके बाद ये वाला भाग है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा y बराबर 15 माइनस एक्स का मान क्या है 8, तो x की जगह 8, तो 15 में से 8 क्या आ गया 7, ये आ जाएगा हमारा y का मान। आया समझ में, इसके अंदर क्या एक्सटर्नल था, स्टार्टिंग में एक्सटर्नल बस इतना था कि ये इक्वेशन बनानी है, उसके बाद जैसे वैल्यू को रखते हैं वैसे ही वैल्यू को रखना था, हमारा x का मान आ जाता है।
अब जो x का मान आता है उसको समीकरण नंबर 1 में रखना था, जिससे हमको लोग का y का मान आया है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके सवाल को समझ के देखते रहना, आपको सवाल पूरा समझ में आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये हम लोग का क्या है, माध्यक। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोलता है, देखिए पढ़ता हूं एक बार सवाल को। लिखा है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े याद करता है। कितने धारक है, वहेंगे 100, तो कुल संख्या कितनी आ गई 100, यानी कि n का मान 100 आ गया है। फिर भी सवाल को आगे पढ़ते हैं। लिखा है माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यानी कि माध्यक निकालना है हम लोग को। ठीक है, और यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो, मतलब कि 18 इसके अंदर जो आयु दे रखी है, इसके अंदर जो आयु दे रखी है वो हम लोग की कम में दे रखी है। इसके 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इस प्रकार की दे रखी है। तो ये कहाँ तक है, 60 से कम। पहले क्या है, 20 से कम, फिर 25 से कम, फिर 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। ठीक है, इस प्रकार से क्या दे रखी है हम लोग को, उसने आयु दे रखी है। बच्चे इससे हमको क्या करना है, सबसे पहले CI निकालना है। क्या निकालना है, CI। अब ये किस प्रकार से निकलेगा ये समझ लो, ध्यान से अच्छी तरीके से समझ लो। देखो 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, हर बार कितने का गैप आ रहा है, 5-5 का गैप आ रहा है। उसने 20 से कम कहा है, तो गैप कितने का लोगे, 5 का। तो 20 से 5 कम क्या हो जाएगा हम लोग का, 15। तो ये हो जाएगा हम लोग का 15 से 20। ठीक है, गैप तो साफ साफ दिख रहा है ना, 5-5 का आ रहा है। तो हमको कम भी कितना करना है, 5 ही कम करना है। यहाँ पे 25 से कम, तो 25 में 5 कम क्या हो जाएगा, 20। तो 20 फिर क्या है, 25 है। ठीक है, अब 30 से कम, 30 से 5 कम क्या हो जाएगा, 25, फिर 30। अब आपको दिख रहा होगा बनती चली जा रही है CI, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, अब 30 से 35, 35 से 40 कर लोगे अपने आप। पर 60 से कम, यानी कि 55 से 60 तक चलना है। बनाओ, देखो 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 50 है, और फिर 55 से 60। यह आपकी जो बनी है, ये बनी है CI। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या रखा है, पॉलिसी धारकों की संख्या, और संख्या क्या होती है हम लोग की, FI होती है हमेशा, यानी कि फ्रीक्वेंसी, बारंबारता होती है। तो FI हम लोग को दे रखे उसने 2, 6, ओ ये भी FI नहीं है, धारकों की संख्या, इसको समझना अभी आगे चल के सिखाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है 2, 6, 24, 45, 2, 6, 24, 45, 78। आगे दे रखा उसने हम लोग को 79, 92, 98, 100, 79, 92, 98, 100। बच्चे इसके अंदर ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर पहले 2 था, फिर बढ़ा 6 हुआ, फिर बढ़ा 24 हुआ, फिर बढ़ा 45, फिर बढ़ा 78। मतलब कि हर बार क्या हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कि इसके अंदर कुछ ना कुछ संख्या लगातार क्या हो रही है, ऐड हो रही है, जुड़ रही है। ठीक है, जब लगातार संख्या जुड़ रही है, इसका मतलब ये क्या है, हम किसके अंदर लगातार जोड़ते हुए जाते थे, CF के अंदर जोड़ते जाते, जब भी हम अपनी बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाते हैं, यानी कि FI से CF बनाते हैं, F से CF बनाते हैं, तो उसके अंदर तो जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हर बार जोड़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा बारंबारता, यानी कि FI नहीं है, ये क्या चीज है, ये हमारा CF है। CF यानी कि संचयी बारंबारता। आया समझ में।
अब संचयी बारंबार तो दे रखी है, तो इससे हमको एफ आई निकालना होगा। ठीक है, तो एफ आई निकालने के लिए ध्यान से समझो कैसे करते हैं। यहाँ पर उल्टा हमको चलना है। ठीक है, देखो 100 में से 98 को हटा दो, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 100 में से 98 को घटाओगे तो आपका बचेगा 2, तो सबसे नीचे लिख दो 2। ठीक है, अब 98 में से 92 को हटाओगे तो कितना बचेगा? 6। आ रहा समझ में क्या कर रहा हूं मैं? इस बार मैं एफ आई से सी एफ नहीं निकाल रहा हूं, इस बार मैं सी एफ से एफ आई निकाल रहा हूं, इसीलिए नीचे से क्या कर रहा हूं? घटा रहा हूं। अगर एफ आई से सी एफ निकालता तो ऊपर से जोड़ता हूं, और सी एफ से एफ आई निकालता हूं तो नीचे से घटाता हूं। ठीक है, तो 100 में से 98 गया तो 2, 98 में से 92 गया तो 6, 92 में से 89 गया तो 3, 89 में से 78 गया तो 11, 78 में से 45 गया तो 33, 45 में से 24 गया तो 21, 24 में से 6 गया तो 18, 6 में से 2 गया तो 4 और 2 का 2। आया समझ में मैंने क्या किया है? यहाँ पर मैंने एफ आई निकाल लिया है। अब एफ आई के अंदर एफ निकालना हो तो क्या देखते हैं? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है इसके अंदर? 33 दिख रही है, तो ये हो जाएगा मेरा एफ। ठीक है, अब इसके सामने आ जाओ, यानी कि 33, 78, ये लोअर लिमिट दिख रही है, ये हो जाएगा मेरा एल। ठीक है, समझ में आ रहा है? सीधा सीधा आते हैं इस तरीके से, है ना। और उसके बाद क्या दे रखा है? एच कैसे निकालते हैं? कितने कितने गैप है? 50 से 55, 55 से 60, 45 से 50, 40 से 45, हर 5 5 ऐड हो रहा है, तो एच का माना जाएगा आपका 5। ठीक है, और अगर बात करूं एन की, एन कैसे निकालते हैं? जो लास्ट में आता है वो मेरा क्या होता है? एन, तो एन होगा 100। ठीक है, और सी एफ की बात करूं मैं, तो एफ से एक ऊपर ही तो सी एफ होता है। ठीक है, तो 33 के एक ऊपर नहीं, ये आ जाएगा ये 78, पता ना, 1 2 3 4 5वें नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5वां नहीं, ये नहीं, इसके एक ऊपर 45, ये क्या आएगा? सी एफ। पता है ना कैसे? ये तो इसके बगल में है, पर एक ऊपर होता है ना। सी एफ आई लाइन में एफ से एक ऊपर क्या कहलाता है? हमारा सी एफ कहलाता है, तो 45 हमारा सी एफ कहलाएगा। अब हमारा काम सारा हो चुका, बस वैल्यू को वहां पर क्या करना है? पुट करना है। ठीक है, देखो एल का मान कितना है बच्चे? एल का मान है 35, तो लिखो यहाँ पर 35 प्लस एन का मान क्या निकाला है? 100, तो लिखो यहाँ पर 100 बटे 2, माइनस सी एफ का मान क्या निकाला है? 45, तो यहाँ पे लिखो 45 बटे में एफ का मान क्या निकाला है? 33, तो यहाँ पे लिखो 33 मल्टीप्लाई बाय एच का मान कितना है? देखो 5, तो लिखो यहाँ पर 5। आया समझ में मैंने क्या किया है? बस वैल्यू को देखा है मैंने टेबल के अंदर से, और वहां पर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर दिया। अब कैलकुलेशन करके हमारा माध्यक निकल जाएगा। देखो 35 का 35 प्लस 2 से 100 कटेगा 50 बार में, सबको पता है, तो 50 माइनस 45 बटे में 33 का 33 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब देखो ये नहीं कट रहा है तो मैं इसको नहीं काटूंगा। ठीक है, 35 का 35 प्लस 50 में से 45 गया तो कितना बचेगा? 5 बटे में 33 और मल्टीप्लाई बाय 5, 35 का 35 प्लस 5 पंजे 25 बटे में 33। इसको डिवाइड कर लेते हैं, चलो। ठीक है, 33 से भाग कर रहा हूं मैं 25 को, 0 पॉइंट से 0 लग गया। ठीक है, 8 से जाएगा, 8 3 24, 2 हासिल, 8 से 24 2 25, नहीं ये कटेगा 7 से, 7 3 21, 2 हासिल, 7 3 21 और 2 23, कितना बचेगा? 10 में से गया 9, 4 में से 3 गया तो 1 पॉइंट से लग गया 0। ठीक है, ये 6 बार में जाएगा, देखते हैं, नहीं 5 बार में जाएगा। 5 3 15, 1 हासिल, 5 3 15 और 1 16, कितना बचेगा? 5 और ये 2। ठीक है, मतलब 0.75 लिख लो लगभग में। तो 35 का 35 प्लस इससे ये घटा था, कितना आया? 0.75। अब 0.75 का तो 0.75 और 35 का 35, आंसर हमेशा किस में लिखोगे बच्चे? लगभग में। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। 35.75 हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, ये माध्यक है और कुछ नहीं है। बहुलक और माध्य आप खुद निकालना। अगर मैं यहाँ पर निकालने चलूंगा तो एक ही सवाल में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, और हमको क्या करनी है? पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो इसीलिए मीन यानी कि माध्य और मोड यानी कि बहुलक, माध्य और बहुलक अगर आपको नहीं आता है तो पहले की वीडियो देख लो, उसमें मैंने पूरी तरीके से एक एक सवाल को सोल्व कराया, समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम क्या सीख रहे हैं? सिर्फ माध्यक सीखना है हमको। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती हैं। मतलब कि पौधे की जो पत्तियां उनकी लंबाई मापी गई है और जो भी आंकड़े प्राप्त किए गए हैं उनको एक टेबल यानी कि एक सारणी के रूप में क्या कर दिया गया, निरूपित यानी कि लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसका माध्यक ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले क्या कर रखा है इसने, हम लोग को लंबाई दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लंबाई दे रखी है, वो किस हिसाब से दे रखी है इसको समझो। पहले है 118 से 126, 127 से 135, 135 से 143, 143 से 151, ये नहीं, एक एक बढ़ रहा है तो 136, 136 में 8 जुड़ेगा तो 144, इसमें एक जुड़ेगा तो 145, 145 में 8 जोड़ूंगा तो 153, फिर 154 में 8 जोड़ो 162, फिर 163 में 8 जोड़ो 171, फिर 172 में 8 जोड़ो 180। इस प्रकार से उसने हम लोग क्या दे रखी है, पत्तियों की लंबाई दे रखी है। इससे मेरे को निकालना है अपना CI। देखो ये CI मैं क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बच्चे देखो यहाँ पर 126 है, यहाँ पर 127, ये तो डिसमैच हो गया। हमने अब तक जितने भी CI देखे हैं वो ऐसी जो क्रॉस लाइन होती है ना, अगर आप देखो सेम संख्याएं होती हैं, पर यहाँ पर हर बार एक एक ऐड हो रहा है। यहाँ 126 है तो 127 हो गया, 135 है तो 136 हो गया, 144 है तो 145, मतलब हर बार क्या हो रहा है, एक एक ऐड होता जा रहा है, तो एक का डिफरेंस आ रहा है ना वो, क्योंकि एक हर बार बढ़ रहा है तो एक का डिफरेंस आ गया। एक को सही करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर देखो हर बार घटा हुआ है, यहाँ पर बढ़ा हुआ है, तो इसके अंदर क्या करूंगा मैं, कुछ चीज ऐड कर दूंगा, जो बढ़ा हुआ है उसके अंदर कुछ चीज सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर दूंगा। तो एक एक क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, एक का हर में अंतर आ रहा है, हर एक संख्या में किसका अंतर आ रहा है, एक का अंतर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 0.5 तो कर दूंगा प्लस, और यहाँ पर 0.5 कर दूंगा माइनस, तभी तो हम लोग का क्या होगा, पूरा पूरा सेम है, क्योंकि यहाँ पर कम है यहाँ पर ज्यादा है, तो इसमें क्या कर दूंगा मैं, प्लस कर दूंगा 0.5, इसमें क्या कर दूंगा 0.5 माइनस। अच्छा ये बताओ मैंने 0.5 को ही क्यों किया, क्योंकि 0.5 मतलब होता है आधा, एक का अंतर है, तो एक में आधा इधर छोड़ूंगा आधा इधर छोड़ूंगा। ठीक है, यानी कि 0.5 इधर 0.5 इधर। अब हमेशा सीधे हाथ वाली संख्या में क्या करोगे, प्लस करोगे, उल्टे हाथ वाली संख्या में क्या हमेशा क्या करोगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो आओ इसका बनाते सबसे पहले CI। इसमें क्या करोगे माइनस, तो ये जाएगा 117.5, इसमें प्लस तो 126.5, ये 27 है तो 126.5, ये 135.5, ये 135.5, ये 144.5, ये 144.5, ये 153.5, ये 153.5, ये 162.5, ये 162.5, ये 171.5, अब ये 171.5, ये 180.5। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, इस जगह प्लस कर रहा हूं, इधर माइनस कर रहा हूं। इस बार पूरी लाइन में क्या किया मैंने, प्लस, इस बार पूरी लाइन में माइनस, और क्या किया है 0.5 किया है माइनस, और 0.5 किया इसमें प्लस। ठीक है, और जो आया वो मैंने यहाँ लिख दिया, इसी को क्या बोलूंगा मैं, इसी को बोलूंगा अपनी CI। ठीक है, अब दे रखा उसने हम लोग को पत्तियों की संख्या यानी कि F दे रखी है, उसने FI दे रखी है। ठीक है, वो दे रखी है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 9, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 9, सॉरी 5, 4, 2, ये FI आ गया। अब इसके बाद CF निकालना होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं लिख लेता हूँ कुछ वैल्यू को। सबसे बड़ी संख्या मेरी F, इधर आ जाओ, ये वाली L, याद हो गया होगा हर बार कितना कितना बढ़ रहा है कितना कितना घट रहा है, देख लो 180.5 में से 171.5 घटा दो, ये 5 से 5 कट ही गया, 10 में से 1 गया 9, 7 में 7 गया, कुछ नहीं बचा, कि 9 का अंतर आ रहा है, तो हम लोग का H की वैल्यू क्या हो जाएगी, H की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, H का मान 9 है भैया। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, अब निकालना है हम लोग को CF कैसे निकलता है, 3 का 3, पहले लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, 3, 5, 8,
8 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 4 38, 38 और 2 40। ये सबसे लास्ट में आता है वो बच्चे हमारा n होता है। ठीक है, सारी वैल्यू पता चल चुकी है हम लोग का। L 144, F 20, N 40 और H 9। ठीक है, और CF क्या होगा, F से एक ऊपर यानी कि 17 हो जाएगा हमारा CF। ठीक है, अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है बस सवाल के अंदर। फॉर्मूले के अंदर क्या करो, वैल्यू को पुट करो। L का मान 144.5 144.5 प्लस N का मान 40 40/2, CF का मान 17, F का मान कितना है 12 और बच्चे H का मान हैगा 9। ठीक है, यहीं पे लिखा है H का मान तो 9। बस कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी से। 144.5 प्लस 2 से 40 जाएगा 20 बार में, 20 माइनस 17/12 गुणा में 9। मैंने कहा अगर ये कट रहा हो तो काट देते, देखो 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है, तो ये बचा 144.5 प्लस 17 में से सॉरी 20 में 17 गया तो क्या बचेगा 3/4 ब्रैकेट में 3। ठीक है, अब कितना बचेगा 144.5 प्लस में 3 3 9/4। इसको काटो, देखो 4 से कटेगा 4 दूनी 8, पॉइंट से लगा दोगे एक, मतलब 4 दूनी 8 हो गया, एक बचा, पॉइंट से जो लग गया तो 10 बन गया, 4 दूनी 8 फिर 2 बचा, फिर पॉइंट 0 तो 20, 4 पंजे 20। ये हो जाएगा आपका 144.5 प्लस में 2.25। पॉइंट की संख्या को कैसे ऐड करते हैं, देखो 144.5 0.25, तो पहले पॉइंट के नीचे 0.25 और इधर बचा है 2। अब ऐड करो 5 का 5, 5 और 2 7, 2 6 मतलब 2 और 4 6 और 4 का 4 1 का 1, कितना आया है 146.75। हमेशा आंसर किसमें लिखो, लगभग में। यह कहलाएगा आपका माध्यक। 146.75 क्या है हमारा माध्यक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।